नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, क्लास 6, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 9 सजीव विशेषता एवं आवास। इस पाठ के अंतर्गत अपन सजीवों की विशेषताएं के बारे में पढ़ रहे थे कि सजीव क्या क्या कार्य करते हैं। उसमें अपन ने पढ़ा था सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव गति करते हैं, सजीव उत्सर्जन क्रिया करते हैं। उसी में हम आगे पढ़ेंगे कि सजीव अन्य और क्या क्रिया करते हैं। तो सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब उद्दीपन होता क्या है? जब अपन स्वादिष्ट खाने को देखते हैं तो अपने मुंह में अपने आप से क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। अपन कहते हैं ना, लार टपकना। तेज धूप में जब हम निकलते हैं तो हमारी आंखें 2 मिनट के लिए क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जब लाइट चली भी जाती है तब अचानक से हमारी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। पर 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद में ये होता है कि फिर हमें वहाँ पर भी बिना लाइट के भी हल्का हल्का दिखता है। जब हमारे पैर के अंदर या कहीं पे भी सुई या कांटा चुभ जाता है तो वो भाग उस भाग सुई या कांटे से क्या होता है? अलग होने की कोशिश करता है। जैसे ही पैर कांटे पे लग जाता है तो हमारा पैर क्या होता है? ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये सभी क्रियाएं क्या है? उद्दीपन की क्रिया है। हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है? उद्दीपन के उदाहरण हैं। तो सजीव में चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, सारे के सारे क्या करते हैं? उद्दीपन के प्रति क्रिया करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपन को तो सुई चुभती है या कांटा चुभता है तब अपन पैर ऊपर करते हैं, या खाना देखते तो मुंह में लार आती है, पर पेड़ पौधों में उद्दीपन की क्रिया कैसे होती है? तो उसके बारे में हम देखते हैं। पेड़ पौधों में भी उद्दीपन की क्रिया होती है। जैसे सूरजमुखी का पौधा क्या होता है? सूरज के सामने अपना मुंह कर लेता है, वो उसके सामने घूम जाता है एक तरफ से, हम कह सकते हैं। या छुई मुई का पौधा है तो जैसे ही आप उसको हाथ लगाते हो तो उसकी पत्तियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसके फूल क्या होते हैं? सुबह के समय खिल जाते हैं और रात्रि के समय क्या होते हैं? अपने आप से बंद हो जाते हैं। तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? उद्दीपन की क्रिया करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश पौधों को मिला तो वो फूल क्या हो गए? उस पौधे के खिल गए, और जैसे ही प्रकाश धीमे धीमे कम होता है वैसे वैसे फूल की जो पत्तियां होती है वो वापस से इकट्ठी होने लगती है, फूल बंद हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? उद्दीपन की क्रिया करते हैं। आगे चलते हैं। आपको चित्र से पता चल रहा होगा, माता के बच्चे में, माता के हाथों में संतान है। चिड़िया ने अंडे दिए और उसमें से बच्चे निकले। जानवर है, जानवरों के पास में उनके बच्चे हैं। तो ये सब क्या है? इनकी संतति है। ये माता पिता है और ये इनकी संतति है। तो संतति उत्पन्न कैसे होती है? तो संतति उत्पन्न होती है प्रजनन द्वारा। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें प्रजनन। सभी सजीव क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन। कोई भी इंसान है, जानवर है, वो क्या करेगा? अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करता है। जैसे दादा है, दादा से पापा, पापा से अपन, तो आगे से आगे क्या चलती है? ये पीढ़ी चलती है। तो उनको अगर अपना परिवार बढ़ाना है तो संतति, वह क्या करते हैं? संतति उत्पन्न करते हैं। तो कोई भी सजीव होगा वो जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है उसे हम प्रजनन या जनन कह सकते हैं। पक्षी अंडे देते हैं, अंडे स्फुटन के बाद बच्चे बाहर आ जाते हैं। आपने अगले चित्र में देखा होगा, पक्षी ने अंडे दिए, जब अंडे पूरी तरह से पक जाते हैं और वह फूट जाते हैं तो उसमें से बच्चे बाहर आते हैं। कुछ जानवर अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, जैसे आपने देखा बिल्ली है, कुत्ते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने समान ही संतति उत्पन्न करते हैं। इंसान है, वो भी क्या करते हैं? अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। अब पेड़ पौधों में संतति कैसे उत्पन्न होती है?
तो पेड़ पौधों के जो बीज होते हैं, फूलों के अंदर से जो बीज निकलते हैं या फलों के अंदर से जो बीज निकलते हैं, उससे क्या होता है, नए पौधे बनते हैं। जब हम बीजों को ज़मीन के अंदर डालते हैं, उसमें अच्छी सी खाद पानी उसको रोजाना देते हैं, तो वो अंकुरित होता है, वो फटता है और उसमें से भी नया पौधा निकलता है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये बीज है, ये धीरे धीरे क्या हुआ, अंकुरित हुआ, इसमें से जड़ें निकलने लगी। जैसे जैसे जड़ें बढ़ेगी फिर इसमें से तना, पत्तियाँ, फूल आदि निकलने लगेंगे। तो इस प्रकार से पौधे का निर्माण होता है। आगे, अब कुछ पौधे तो बीजों द्वारा अंकुरित होते हैं, पर कुछ पौधे क्या होते हैं, कोई भी फल होगा उसके किसी भी भाग से क्या होता है, नया पौधा हम उगा सकते हैं। तो कुछ पौधों में कायिक भागों द्वारा हम नए पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आलू की जो कलिका होती है उससे हम नया आलू उगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो आलू होता है उसके ऊपर अपन को आँख रूपी संरचनाएं दिखाई देती है। ये धीरे धीरे क्या होती है, हरी होने लग जाती है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से संरचनाएं दिखाई देने लगती है, गोल गोल हरी कलर की। तो इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये आलू है और इस आलू के ऊपर जो ये हरी कलर की कलिकाएं होती है, अगर हम इसे ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और नए तरीके से पानी वगैरह दे तो इससे नए आलू धीरे धीरे उगने लग जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो आलू की सुप्त कलिका से हम नया आलू का पौधा उगा सकते हैं। तो बीजों के साथ साथ अन्य प्रकार से भी पौधे उगाए जा सकते हैं। अब इसके अंतर्गत अपन आगे जनन की अलग अलग पौधों में जनन किस किस प्रकार से होता है उसकी अलग अलग विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।